बिल्कुल गलत है बेटा जी। बहुत गलत है। और ऊपर हम कितनों पहलवान हैं, कितनों कुर्सी पर बैठे हैं जी ऊपर वाला लाख भक्त हैं जोगी जी, जी। मगर ऊपर वाला चाहे दे सारे उनके पानी फिर जाए। मतलब जो ऊपर बैठा है उनसे ताकतवर फिर बस कोई हम नहीं। लोग ऊपरे वाले के सहारे हैं, जन्म हो दिया है, कर्म हो दिया है। जी, अगर उन्होंने यहाँ बसाया है तो आगे राह भी वही दिखाएंगे। भूखे वो जगाते हैं मगर भूखे सोआते नहीं हैं, भूखे सुलाते। सबको दुनिया के मालूम है। जी जो जन्म दिया है, कर्म दिया है, वही हमारा पालन करेगा। एक चाहे जितना ताकत लगा ले, अगर जो ऊपर वाला चाहे दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं। अंडी अच्छा है, हम एक चीज़ बार बार देख इतना रहे हैं। आदमी को रोवा रहे हैं जी इतनी आदमी का उनको भक्ति स्वीकार होगा? नहीं होगा। इसी पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने अभी मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं 22 तारीख को, खूब भव्य तरीके से, बहुत हाँ, अच्छी बात है। श्री हम राम भी जी के। हम भी हाँ। हिंदू हैं, हम भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम भी भगवान श्री राम को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या श्री राम चाहेंगे कि हमें मंदिर दे दो, यहाँ के 50,000 लोगों को खाली कर दो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं चाहेंगे ना। कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन ये कैसी सरकार की भक्ति हो रही कि यहाँ खाली कर देंगे लेकिन वहाँ हम भगवान को घर दे देंगे? क्या उन्हें उसकी वाकई ज़रूरत है? जो पूरी दुनिया चला रहे हैं उन्हें तो मंदिर बना के दे दोगे। जितनी कर रहे हैं सारी कर्म कर का दूसरे के बन रहे हैं, आखिर जनते तो बैठाए हैं उनको, जी। कोई दूसरा बैठाया नहीं। लगभग आपको कितना साल हो रहा होगा यहाँ रहते हुए? यहाँ हमको हो रहा 40 साल रहते हैं। 40 साल हो रहा है। आप यहाँ लगभग क्या पेशा है, मतलब क्या करते हैं आप? यहाँ हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? हाँ, घर काम करके नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं। छोटी मोटी नौकरी करते हैं। यहाँ सरकार आती है कल, मतलब अचानक कोई आएगा कल आपके घर पे, कहेगा खाली कर दो, ये सब जगह अवैध है, क्या कहेंगे आप इसको? क्यों खाली कर देंगे? अवैध है भाई, सब कुछ मेरा यहाँ का है, राशन कार्ड मेरा यहाँ का, पहचान पत्र मेरा यहाँ का है जी, आधार कार्ड से यहाँ का है, ठीक है जी, जन्म प्रमाण पत्र मेरे लड़कों का यहाँ का है जी। इतनी जल्दी क्यों खाली कर देंगे भैया मेरे हम? जैसा आपने कहा सब कुछ यहीं का है। इसी में एक सवाल ये आता है कि सरकार ने यहाँ पे लाइट कनेक्शन दिया, सब कुछ ठीक दिया, है, बिजली दिया, बिजली दी, रोड पानी सब दिया, कुछ रोड दिया, आप लोगों ने वोट भी दिया, हाँ, वोट भी दिया, सब वोट कुछ भी दिया। दिया। अब अचानक कोई कह दे ये जगह अवैध है, ये किस हद तक बात सही है? अगर ये गलत सब बात अवैध ही है। था, ये होना ही नहीं चाहिए था फिर। अवैध था, ये देने ही नहीं चाहिए था भैया। अवैध, अगर ये अवैध है जी, तो आप अवैध चीज पे पहली बात तो ना राशन कार्ड बना के दोगे जी, ना आधार कार्ड बना के दोगे, ठीक है। अगर आप बना रहे हो तो फिर अवैध नहीं है जी। अगर आप बना के दे रहे हो तो फिर अवैध नहीं है। और या तो फिर जो है अगर अवैध है तो आप बना के नहीं दे रहे हो जी, लाइसेंस तो बना है, आधार कार्ड तो बना, सब चीज तुम इसी पते पे बना के दे रहे हो जी। और फिर कह रहे हो आप अवैध है। अच्छा, आप लोग यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं, आप लोगों ने टैक्स भी भरा होगा, सब भरा, हर बार टैक्स गया, सब कुछ गया होगा, मतलब सरकार ने आप लोगों से सब कुछ दिया, आप लोगों को सब कुछ दिया भी, सब कुछ लिया, ठीक है, सब कुछ सारी सुविधाएं दी जी। अब कह रहा कि जो है अवैध है। ये मतलब आपको क्या लगता है ये सारी चीज? अवैध नहीं है, निजूल है। अच्छा, अवैध नहीं है, ये निजूल की जमीन है, ये चारागाह है जी। तो ये मतलब जब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से सब हटा के रिवर फ्रंट बनाएंगे, क्या रिवर फ्रंट लोगों के रहने से ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो रहने से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गरीब आदमी अगर रहेगा नहीं तो रिवर फ्रंट से क्या है कि भाई अब चिड़िया पाल लोगे, हाथी पाल लोगे, सब घूमने पार्क के लिए इसके लिए होगा, ठीक है जी, जी। लेकिन गरीब आदमी अगर रहेगा नहीं तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो पट्टी रहने? ये बताइए हमको। भाई गरीब आदमी अगर रोज कमाने खाने वाला है, कोई चौका बर्तन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जी, जी। तो अगर काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? अगर यही मेरे कहें हिसाब से तो रिवर फ्रंट से ज़्यादा जरूरी है, जो सबके झोपड़पट्टी रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान जरूरी है। मेरे हिसाब से रिवर फ्रंट नहीं जरूरी है। ये चाहिए था कि मतलब यहाँ से अगर आए थे तो पहले जो है व्यवस्था करते कहीं रहने के सबको जी, अगर फ्री में देते जी, तो एक बार इंसान सोचता भी और आसपास दे, कहीं सिटी में हमको अगर देना तो सिटी में दीजिए। जी, जी, साइड में जाके हम 20 साल फिर से पीछे जाएँ, जी, 20 साल में तो हम मर जाएंगे, जब तक बिल्कुल बचेंगे नहीं। रोजी रोटी जी। बिल्कुल है नहीं, और रोजी रोटी जी। सब यहाँ रहेगी हमारी, जी। ठीक है। और वहाँ जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, चले जाए सारी चीजें है ना जी। ये। 5 साल आपको यहीं हो गए? हाँ, पैदा यहीं हुआ है तो पैदा यहीं हुए हैं, 56 साल हो गया। सर्टिफिकेट आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ बदलते देखा होगा कि यहाँ पे कैसे झोपड़ियाँ होंगी, कैसे पक्के मकान बने, कैसी रोड बनी, सब कुछ अपनी आंखों से देखा अब होगा। आप इधर से आए, पत्थर लगा हुआ आपने देखा कि नहीं था? जी, पत्थर वो किसका लगा हुआ? जी, माननीय हमारे तो लखनऊ के गौरव हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, अटल जी की सीट थी वो। जी, टंडन जी ने भी विकास किया, सब जी। लोगों ने विकास किया है। जी, विकास के ही देखिए खम्भों पे नंबर भी पड़े हैं, जी, मंदिर भी ये माननीय पार्षद जी थे गिरीश भाई जी, और सब मोहल्ले वालों ने बनाया है। जी,
उनका पत्थर भी यहाँ लगा हुआ है गिरीश भाई का। जी, आपने यहाँ हर बार वोट किसको दिया है? देखिए यहाँ पे वोट बैंक में वोट उन्हीं को मिलता है। भाजपा का? भाजपा की सीट है 45। खुल के कहिए, खुल के कहिए आप, हम लोग क्योंकि अब शुरू से- सरकार उन्हीं की ये चीज़ भी वही ही देंगे। हम लोग जब दो सांसद थे तब से हम लोग उनका साथ दिए। जी। जब 2 सांसद 85 जी ठीक है, हम लोग के सिम पढ़ते थे, जी तब से भी जो भी हुआ किया गया। जी। अब अब ये कुछ बताइए, चीज़ें आ रही हैं। कहते ना कि आपने जिनका हमेशा से साथ दिया, अब वही आपको आते हैं, कहते हैं खाली कर दो, क्या कहेंगे आप? अब वो उनका आ रहे हैं, क्या कह रहे जी। हैं, मैटर एक्चुअली में कोर्ट में है। जी तब इतने मैटर वो भी अपनी बात रख रहे हैं, जी हम लोग भी अपनी तकलीफें रख रहे हैं। जी और कोई उसमें कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल। एनडीए भी किसी के साथ ही काम करता है। जी हम लोग भी अपने बाल बच्चे ही पाल रहे हैं। जी यहाँ ऐसा तो नहीं कोई हम लोग जंग के मैदान में। जी एनडीए भी विकास करता है, एनडीए भी अपनी पॉलिसी लाता है। जी। सरकार का काम है कि यहाँ के लोगों को ठीक ठाक से अच्छे से पहले बातचीत करें। जी और कुछ कहीं से कोई चीज़ ऐसी मिसगाइड कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो कुछ बताया कुछ जा रहा है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जी हमारे पार्टी के हैं, हम लोग पार्टी वाले हैं, जी 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 तो उनसे हमारे नेता हैं। जी जी। आप फाइनली क्या चाहते हैं, क्या योगी जी करके दें? भाई देखिए अब योगी जी के हाथ से तो निकल गई बात। जी। अब मामला जब कोर्ट कचहरी में चला जाए जी। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार की अपनी पॉलिसी है। नहीं नहीं, उस चीज़ को वापस भी लिया जा सकता है, अगर मान लीजिए सरकार का मन बदलता है तो क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? अब जब देखिए जब आप सब लोग भी प्रयास कर ही रहे हैं जी हमारे जी 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 अब ये सारी चीज़ें जब जाएंगी और हमारे जितने भी बच्चों से आप इंटरव्यू लेंगे जी सब टैलेंटेड बच्चे हैं। जी कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है कि जी। जो देखिए बेचारे कपड़ा बेचने आते जी हैं। और भी छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी रोज कमा रहे रोज खा रहे हैं। जी बाकी उस तरह की कोई कठिनाई नहीं। अब कॉलोनी वाली जो बात आ रही है जी कि कॉलोनी देंगे, जी। पहल अच्छी है, लेकिन भाई यहाँ लोगों के जेब में पैसे नहीं है तो क्या करेगा? क्या करेंगे? भाई अब किसी तरीके से 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपया कमाएगा, जी लड़का बच्चा पालेगा कि फीस भरेगा कि क्या करेगा, ये दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। जी। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप स्कूटी पे ये सामान लेके जा रहे हैं, क्या करते हैं आप? कपड़े की सेल करते हैं। कपड़े की सेल करते हैं। लगभग आप कितने साल से हैं, कितनी उम्र हो रही होगी? मेरी सर 22 है। 22 है। 22 साल से आप यहाँ हैं। आपने अपने लखनऊ में 5 साल हो जी। गए और अकबर नगर में भी कंटिन्यू आते हुए 5 साल हो गए। अच्छा, तो आपका यहाँ घर है? नहीं, रेंट पे रहता हूँ मैं। यहाँ रेंट पे आप रहते हैं, तो आप जिनके घर पे रहते हैं उनसे क्या बातचीत होती है? लगभग वो कितने सालों से यहाँ हैं? काफ़ी टाइम से 20, 25, 30 साल से, जो किसी का बचपना गुजर गया, बहुत उम्र से, बहुत पुराना अकबर नगर जी। है। हम भी यहाँ कंटिन्यू 5 साल से आ रहे हैं, जी। लेकिन हमको जब से पता चला इस बारे में तो थोड़ा बहुत अजीब लगा सुन के। गलत हो रहा है जो भी है। जी। अब बाकी- देखिए, अब आप भी यहाँ रेंट पे लेके रह रहे हैं, जी। अपना आप यहाँ काम कर रहे हैं, जी, जी। ऐसे वो लोग भी यहाँ अपना परिवार लेके रह रहे हैं। अब अचानक उनसे कोई कहे कि आप घर तोड़ देंगे, कैसा लगेगा? ऐसे कौन छोड़ देगा भाई? ये बताइए, बचपना यहाँ गुजर गया, कारोबार सबका यहाँ जी। है, अब ये लोग जाएंगे कहाँ? आप बताइए, ये लोग जाएंगे कहाँ? जी हमारा तो यही निवेदन है सरकार से भी, और कि इस चीज़ को रोका जाए, बेहतर यही रहेगा। जी। सब लोग यहाँ खुशी खुशी रहे, मिलजुल के। क्या जी अब भैया इतनी बुढ़ापे में हम कहाँ घर ले पाए? जी। हमारे पास 54 साल का कागज है। अच्छा 54 साल के कागज हैं। जी। और बत्ती का बिल, पानी का, और यहाँ सीवर लाइन है नहीं, उसका भी पैसा लेते हैं। काहे का लेते हैं? मतलब आपने सारा टैक्स हाँ, भरा है? मेरे पास हैं कागज, सारे कागज है? हाँ सब दिखाया। अभी अचानक आके कह रहे हैं खाली कर दीजिए, किस तो हद अब तक कहाँ सही है? जाएं? ये बताओ, हमारे लड़के नहीं, 6 लड़कियाँ, अच्छा 6 लड़कियाँ थी। एक लड़की की शादी फरवरी की 5 तारीख को थी, जी दिल्ली से तय हो गए। अब कहाँ लेके जाएं जवान पार? अब हम लोग किराए घर लेंगे कि खाएंगे? वो जवान लड़की की शादी वाले मान जाएंगे लड़के का? जी अब बताइए क्या कोई अन्याय है? वोट तो हम लोगों से लेते हो, जी। पैसा लेते हो, जी जिंदगी भर की कमाई हम लोगों ने लगा दिया जी है। बुढ़ापे पे कहाँ जाए? कहीं सहारा कोई लड़का भी नहीं है कि जो 10 रुपये कमा। रोइए नहीं। ये बताइए, आप क्या चाहती हैं सरकार क्या करे? क्या कुछ करना भी चाहिए नहीं, सरकार हम को? लोगों को घर दे, हमारा घर न ले। अगर उनको यही पैसे की हैया जी। है तो पैसा हम लोगों से किस्त बांध के ले लें। जी, जी। 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया दे पाएंगे, वो भी कर्जे पानी कहाँ अभी हम लोग देंगे? हैं? बिल्कुल सही बात है। पहले बताओ, अभी आप ही लोग की अम्मा हैं, कहाँ बुढ़ापे पर जाएंगे? बिल्कुल। छोड़ दोगे?
हमारे तो कोई औलाद नहीं, कोई से भी पूछ लो। जी, ये सरकार कह रही है कि ये सारी जगह अवैध है। अगर अवैध थी तो शुरू से रहने ही नहीं देना चाहिए नहीं था। देना था। जब तो पुलिस वाले, अब इतने पुलिस वालों को लगवा दिया। जब मकान बनते थे थोड़ा थोड़ा हम लोगों का बना, तब आते थे तो पुलिस वाले 1000 रुपये 500 लेके चले जाते थे जेब में रख के। अच्छा जब वो टाइम नहीं कोई खड़ा हुआ, हाँ। न बनाने देते हम लोगों को। जी, जब हम लोग मरैया में रहे, कुछ भी कैसे भी रहे, अब जब घर बनवा के अपने रहने का ठिकाना हो गया, बुढ़ापे में छत देखा, जब हम लोगों को कच्ची मरैया थी या छत डाला, टीन डाला, तब आज वो हुए। जी, अब ये बताइए 6 लड़कियों को लेके किसके दरवाजे लगे? किसके दरवाजे जाएंगे? पैसा न लेते, जी, पैसा ना लिया होता हम लोगों जी। अभी भी इस महीने में 3500 रुपये बत्ती का बिल भर के आया। कागज मेरे पास है, हर कागज हमने लगाया, तो कहाँ जा रहा? तुम्हारा तो बोरा भर गया, हम लोगों को कहा है, हम लोग कहाँ जाए ये बताइए। यही कह रहे हैं, यहाँ पे लाइट कनेक्शन दिया गया, रोड बनी, नालियाँ बनी, है ना, सारी सुविधाएं दी गई, आपने टैक्स भी भरा। अब सरकार कह रही है ये सब जगह अवैध है, खाली कर दीजिए। नहीं, घर के खाली नंबर का तो पड़ेंगे। पहले आप कहाँ सो रहे थे, पहले ये बताइए। जी जी पहले आप कहाँ सो रहे थे? जब हम लोग बसे थे जी। तभी तुम रोक लगा देते और घर- कि यानी भाई हमको यानी नजूल की जमीन है, खाली कर दीजिए, अवैध की जमीन है। जी, तो जब पहले तुमने नहीं खाली, अब जो तुम खाली करा रहे हो, जब यानी हम लोग मड़ैया बनाए तब तो नहीं खाली कराया। जी जी जी। अब जो हम लोग यानी मकान बनवा लिया, जी। तो अब तुम कह रहे हो कि खाली करा दो। अच्छा, आपके बच्चे भी होंगे, पढ़ते हैं? जी, पढ़ाई जी। बता रहे हैं, अभी हम खाली कर दें जी। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई कहाँ चली जाएगी? 1 साल बर्बाद होगा कि नहीं बर्बाद होगा? भाई ये बताइए, जी 1 साल की बर्बादी होगी या नहीं होगी? जी, भविष्य बेकार हो जाएगा, जी जी जी, भविष्य बेकार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो बताइए सरकार क्या चाहती है भाई? ये चाहती कि लड़के यानी पढ़ाई छोड़ दे, बर्बाद हो जाए लड़के। ये बताइए फाइनली आप सरकार से क्या चाहते हैं? अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमका यही अकबर नगर चाहिए और आप टैक्स बांध दीजिए हम लोग। जी, हम लोग मतलब जो जगह की कीमत है वो ले लीजिए। वो ले लीजिए आप जी। और हम लोग किस्त पर दे रहे हैं भैया, नगद तो नहीं दे पाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग किस्त बांध दीजिए, हम किस्त द्वारा आपको पैसा देंगे। किस बात द्वारा खत्म। पैसा दे देंगे? हाँ, तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ लोगों ने कहा, उनका सिर्फ यही कहना है कि हम अगर यहाँ 35, 40, 50 साल, 60 साल से अगर यहाँ रह रहे हैं तो हमें यहीं पे जगह दे दी जाए। आप चाहें अपनी कीमत ले लें, क्योंकि जिस तरह से उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी के पासपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब जितने भी सरकारी चीज़ें हैं, जितना भी रिहायशी चीज़ें हैं, वो लोगों की यहीं से बनी हुई हैं, सबके निवास यहीं के हैं। अब अचानक से उनको यहाँ से उखाड़ फेंकना, सब कह रहे हैं कि हमको 25 किलोमीटर दूर जाके जगह दे रहे हैं। अगर ऐसा चलेगा तो किस तरह से इन लोगों का भला होगा, किस तरह से जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका कैसे भविष्य संवरेगा। तो ये तो सरकार को तय करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही ये सारी चीज़ें कोर्ट में भी चली गई हैं, तो अब या तो ये कोर्ट तय करेगी या सरकार तय करेगी, तो ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।